बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आबिद। लास्ट वीडियो के अंदर हमने KSE 100 इंडेक्स को डेली बेसिस के ऊपर हमने एनालाइज़ किया। हमने देखा कि इंडेक्स की डेली परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो KSE 100 इंडेक्स की वीकली पोजीशन के ऊपर करेंगे कि लास्ट जो फ्राइडे को वीक क्लोज हुआ, तो अगर हम वीकली की बेस के ऊपर इसको एनालाइज करना चाहें तो चीज़ें हमारे सामने क्या एक्सप्लेन कर रही हैं। तो हमारे साथ आपने जुड़े रहना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है। हम स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे हम ट्रेडिंग व्यू चार्ट की मदद से, हम कैंडल व्यू चार्ट की मदद से देखते हैं कि वीकली जो क्लोजिंग है वो कहाँ पे आ रही है, वीकली के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बन रही है, और अगर हमने वीकली के ऊपर ट्रेड करना हो तो हमने अपनी ट्रेड को मैनेज कैसे करना है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं वीकली पोजीशन ऑफ KSE 100 इंडेक्स। व्यूअर, ये हमारे पास KSE 100 इंडेक्स का वीकली चार्ट शो हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि W के ऊपर जो है तो वो इस टाइम एक्टिवेशन शो कर रहा है और ये वीकली हमारे पास चार्ट शो हो रहा है। अगर वीकली चार्ट के अंदर सबसे पहली चीज़ अगर हम देखें लॉन्ग टर्म जो वो उसका ट्रेंड क्या चल रहा है इंडेक्स का, तो ब्लैक लाइन आपको बिल्कुल क्लियरली दिखा रही है कि जो इंडेक्स है वो जून 2021 के बाद से अब तक कॉन्टीन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। अब यहाँ पे एक इसकी बॉटम लाइन है, एक इसकी अपर लाइन है। जो अपर लाइन है ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से इंडेक्स बार बार रेजिस्ट हो रहा है और एक आध दफ़ा इसको क्रॉस करने के बाद वहीं से उसने वापस पुल बैक कर लिया इसको और वो अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किए हुए। अब इंडेक्स के अंदर अगर हम लास्ट जो बॉटम और टॉप देखें तो वो एक माइनर रेंज के अंदर बन रहे हैं। यहाँ पे ये जो आपको ग्रीन के अंदर नज़र आ रही है, यहाँ से जब ट्रेंड का रिवर्सल स्टार्ट हुआ तो ये बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर वापस जो है वो नेगेटिविटी के अंदर कन्वर्ट हो गया। और अब जब नेगेटिविटी के अंदर कन्वर्ट हुआ है तो इसने अपनी सपोर्ट लाइन को अभी ब्रेक नहीं किया। और अगर यहाँ पे मैं अपनी सपोर्ट लाइन की बात करूँ तो सबसे पहले जो हमारे पास सपोर्ट लाइन आएगी वो आएगी 40,400 का लेवल, जो कि इंडेक्स का इस प्रीवियस वीक का जो है तो वो लो था। जो लो लेवल था इंडेक्स का वो 40,406 का इंडेक्स जो है वो उसको पहले सपोर्ट बना सकता है। उसके बाद अगर हम देखें और इस कैंडल की बेस के जो लास्ट वीक के अंदर जो कैंडल जनरेट हुई है उस कैंडल की बेस के ऊपर अगर हम रेजिस्टेंस लेवल देखें तो वो रेजिस्टेंस लेवल क्या बनेगा, तो वो रेजिस्टेंस लेवल बनेगा इसका 41,959, यानी कि 42,000 के पास जो है वो इंडेक्स वीकली बेसिस के ऊपर अपनी रेजिस्टेंस शो कर रहा है। अब ये जो 40,600 से 42,000 का जो लेवल है 1300-1400 पॉइंट्स बनते हैं। तो ये 1300-1400 पॉइंट्स जो है वो फेल्ड एरिया इस टाइम इंडेक्स के लिए, और इसके अंदर इंडेक्स वीकली परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे छोटा सा साइड वेज भी बना सकता है और या सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। अगर बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, अगर हम वीकली बेसिस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो ये दो लेवल हमें ध्यान में रखने चाहिए कि अगर हमने कोई पोजीशन ली हो या हम होल्ड किए हुए हैं तो फिर हमने वेट करना है। अगर 40,406 से नीचे जाता है इंडेक्स वीकली बेस के ऊपर तो फिर हमें सेल आउट कर देना चाहिए। और अगर इंडेक्स जो है वो रिकवर करता है, 42,000 क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है वीकली बेस के, तो फिर हमें वहाँ पे नई बाइंग करनी चाहिए या जो हमारे पास पोजीशन है उनको होल्ड रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डबल बॉटम भी बन सकता है। एक बॉटम हमारे पास ये बना हुआ और दोबारा से इंडेक्स यहाँ पे एक बॉटम जनरेट कर सकता है, लेकिन उससे भी पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन की तरफ भी इंडेक्स जा सकता है। वो एम पैटर्न क्या हो सकता है, वो एम पैटर्न हो सकता है जनाब के हमारा जो पाथ बन रहा है, ये जो ब्लैक लाइन मैंने आपके सामने शो की है, ये पाथ बन रहा है इंडेक्स का। इंडेक्स अपने लो लेवल से उठा, उसने एक हाई क्रिएट किया और वापस जो है वो अपने प्रीवियस लो की तरफ आना शुरू हो गया। अब ये प्रीवियस लो से थोड़ा पहले जो है तो वो बाउंस बैक कर सकता है। और यहाँ पे जो ब्लैक पैटर्न है, ये जो लाइन है, ये पाथ हमें बता रहा है कि अगर यहाँ से रिकवरी करता है तो ये वापस अपने प्रीवियस हाई की तरफ जा सकता है। और प्रीवियस हाई के ऊपर देखा जाएगा कि क्या इसको ब्रेक करता है या नहीं। अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट देगा प्रीवियस हाई के पास जाके तो फिर तो हमारे लिए एक अच्छी पोजीशन बन जाएगी। लेकिन अगर ये यहाँ से भी रिवर्सल लेता है तो इसके बीच में जो ये फासला है ये अच्छा खासा गेन दे सकता है। तो यहाँ पे एम पैटर्न की फॉर्मेशन के भी चांसेस है और यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है वो भी यहाँ पे मौजूद है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आपने इन दोनों लेवल्स को अपने ध्यान में रखना है। अगर आपने कोई चीज़ होल्ड की हुई है तो आपने सपोर्ट लेवल के ऊपर फोकस करना है, और अगर आप कोई नई फ्रेश बाइंग की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आपने रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना है। एटलीस्ट आपने 42,000 का वेट लाजमी करना है।
अगर हम वॉल्यूम की बात करें वीकली बेसिस के ऊपर, तो वीकली बेसिस के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो है वो वॉल्यूम थोड़ा सा लो रह रहा है, इतना ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा है, और उसी की वजह से हमें बहुत ज़्यादा इंडेक्स के अंदर हलचल भी नज़र नहीं आ रही। साथ अगर हम RSI की बात करें, वीकली RSI की, तो वीकली RSI इस टाइम हमारा 39 के ऊपर मौजूद है। वीकली RSI भी अपने प्रीवियस लो की तरफ बढ़ रहा है, और ये इसके करीब से कोई जो है तो वो रिवर्सल ले सकता है। लेकिन अगर हम वीकली के ऊपर RSI की बेस के ऊपर बात करें तो इसमें अभी मज़ीद नीचे आने के चांसेस मौजूद है, अनलेस के ये 30 के लेवल के आसपास ना आए। तो ये वीकली एनालिसिस था KSE 100 इंडेक्स का। उम्मीद है आपको इससे चीज़ों का आइडिया हो कि इंडेक्स किस तरफ मूव कर रहा है, हमें किस तरह से ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।